खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग ली है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं। पहलगांव आतंकी हमले पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सीडीएस और एनएसए दोनों इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इससे पहले की आपको बता दें, सीसीएस की एक बैठक हो चुकी है, सीसीएस की एक और बैठक कल होनी है, और उससे पहले सीडीएस और एनएसए के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं पूरी कड़ी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दाहिनी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, सीडीएस अनिल चौहान है, और फिर आर्मी चीफ उनके बगल में है उपेंद्र द्विवेदी जी। दूसरी तरफ अगर आप देखिए बाईं तरफ एनएसए अजीत डोभाल है, दिनेश के त्रिपाठी हैं जो कि नेवी चीफ है, एपी सिंह चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। और इससे पहले कि कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होनी है, उससे पहले आज प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। दाहिनी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, वहीं दूसरी तरफ बाईं तरफ एनएसए अजीत डोभाल, नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एपी सिंह, इन सभी की मौजूदगी में यह उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। आपको बता दें, इससे पहले घटना के बाद फौरन जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब के अपने दौरे को छोड़कर आए थे, तो अगले ही दिन उन्होंने सीसीएस की बैठक की थी। कल एक बार फिर सीसीएस की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले आज पीएम आवास पर यह अहम बैठक इस वक्त चल रही है। सबकी नजर इस बात पर है कि भारत क्या कोई बड़ा अगला कदम उठा सकता है, जिसकी वजह से इस बैठक पर पूरे देश की नजर रहेगी, और एक एक व्यक्ति जो इस बैठक में मौजूद है उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री के एक तरफ अगर रक्षा मंत्री आपको दिख रहे हैं, दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल दिख रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जल्दी से इस अगर हम बैठक को, क्योंकि कल सीसीएस की फिर से बैठक होनी है, उससे पहले और हर चेहरा, हर किरदार जो आपको आज इस बैठक में दिख रहा है, उसकी भूमिका क्या हो सकती है पहलगांव हमले के बाद, उस पर देश की नजर है। बहुत बड़ी और अहम बैठक। देखिए, बिल्कुल रंजना, इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ी और अहम बैठक है, क्योंकि कल सीसीएस की दूसरे प्रधानमंत्री चेयर करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक ये माना जाता है कि साल 2 साल में कभी एक बार होती है, और कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर के अंदर जो है वो जो है एक्सटर्नल अफेयर और इंटरनल अफेयर के साथ। मुझे लगता है हिमांशु कि अपनी लाइन काटकर आप फोन पर आ जाइए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट रही है वीडियो की वजह से। मुझे लगता है जहां पर आप हैं सिग्नल ठीक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर यह उच्च स्तरीय आप बैठक देख रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कल सीसीएस की भी बैठक होनी है, और लगातार एक के बाद एक जो बैठकों का दौर चलना है, उसमें आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 4 मंत्री जो शामिल होंगे बैठक में। 8 दिन में दूसरी बार सीसीएस की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री लगातार परिस्थिति पर नजर रख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें 13 मंत्री शामिल होंगे, एक बड़ी बैठक होनी है। सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या होता है। फिर सीसीए अगर आप देखें तो 10 मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक होगी, और कैबिनेट मंत्री तमाम कैबिनेट की बैठक में फिर पीएम के साथ शामिल होंगे। तो कई बैठकों का दौर चलना है। क्या भारत सरकार किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है, पूरा देश ये जानना चाहता है। लेकिन जो संकेत इस बैठक से मिल रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पहलगांव हमले के बाद ही हुई थी, और फिर अगले ही दिन वो बैठक हुई थी शाम में ही, और उसके बाद आज लगभग 7 दिन के इंतजार के बाद ये 8वें दिन पर आप बड़ी बैठक देख रहे हैं। पीएम आवास पर इस स्तरीय बैठक से क्या कुछ निकलता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई खबर आती है हम फौरन उसका रुख करेंगे, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि अगर भारत सरकार किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ती है तो वो क्या कुछ होगा।